क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी फूट पड़ने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी के कई बड़े सीनियर लीडर्स अब पार्टी को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे? आखिरकार क्यों यहां संभावनाएं दिग्विजय सिंह जैसे जो बड़े लीडर्स हैं, जो कि वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी बीजेपी में जाने की संभावना है। शशि थरूर उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या अब इस लिस्ट में अशोक गहलोत का नाम भी सामने आ सकता है? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मौके की नजाकत को देखते हुए सचिन पायलट ने अपने बेटे आरान को राजनीति में एंट्री तो दिला दी है। वो बात अलग है कि अभी पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिली है या पार्टी के अंदर कुछ बड़ा रोल अभी नहीं मिला है, क्योंकि उम्र अभी छोटी है, अभी बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और धीरे धीरे राजनीति को सीख रहे हैं। लेकिन अभी से उनको लॉन्च करना, क्या आगामी भविष्य के सीएम के तौर पर उन्हें रखना चाहते हैं? क्योंकि एक सपना राजेश पायलट ने देखा था, जो सचिन पायलट के पिता हैं, उनका सपना पूरा नहीं हो पाया सीएम बनने का, सचिन पायलट का पूरा नहीं हो पाया। तो क्या सचिन पायलट अपने बेटे जो है आरान, उन्हें भविष्य का सीएम चेहरा बना पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो गहलोत का क्या होगा, उनके बेटे का क्या होगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर 2028 में विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं और अभी तक अगर हम कांग्रेस को देखते हैं राजस्थान के अंदर, तो गहलोत का ही दबदबा शुरू से अभी तक रहा है। उन्होंने अपने हाथ से कुर्सी कभी जाने नहीं दी है। वो बात अलग है, जब डिप्टी सीएम की बात आई तो पायलट को दिया गया, लेकिन पायलट भी ज्यादा समय तक नहीं रहे क्योंकि जिम्मेदारियां उतनी नहीं दी गई थी या काम उन्हें नहीं करने दिया गया था। लेकिन सीएम कुर्सी का मोह कभी भी गहलोत ने नहीं छोड़ा और अभी भी सीएम कुर्सी का मोह है। वो सोच रहे हैं कि 28 में जो है उन्हें मौका लग जाए। लेकिन सर यहाँ पर अगर सचिन पायलट ने अपने बेटे आरान को उतारा है, तो क्या माना जाए कि अगर आरान को आगे मौका मिल पाता है एक युवा के तौर पर, क्योंकि युवाओं का थोड़ा सा दौर चल भी रहा है, तो क्या अशोक गहलोत का जो पूरा राजस्थान के अंदर माहौल रहा है वो समाप्ति की ओर होता नजर आएगा? क्या उनके बेटे की भी जो सियासी संकट है उस पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो जिस तरह जिक्र आपने कर दिया कि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सपना अब तक तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्या आगे हो सकता है? और आगे अगर उनका सपना भी पूरा नहीं होता है तो क्या उनके बेटे का मुख्यमंत्री बनने का तौर पर देखना चाहेंगे अपने बेटे को वो? क्योंकि अभी से आरान जो है वो लगातार कह सकते हैं गतिविधि में दिखाई पड़ते हैं, लगातार वो अब पब्लिक कह सकते हैं कि बीच में जा रहे हैं, लगातार अब कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, एक यही फन होता है जो लोगों के बीच में जाकर आप अपनी बात को रखते हैं और कहीं ना कहीं जो आपके पिता लोकप्रिय हैं उसी की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए आप लोगों के बीच में मकबूल होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आरान जो है वो जाहिर बात है कि लोगों के बीच जाकर कहीं ना कहीं अपने आप को अभी से लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं और लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो कोई खराबी की बात नहीं है। लेकिन जो मूल प्रश्न आपने किया कि क्या अपने पिता जो कि अब तक सीएम इन वेटिंग के तौर पे नजर आते हैं, अच्छा खासा उनका भी पॉलिटिकल अनुभव हो गया, खुद वो कहते भी हैं कि भाई मैं अब युवा जो नेता नहीं हूँ, 50 साल मेरी उम्र हो गई, तो ऐसे में आप मुझे युवा नेता मत कहिए, अनुभवी मैं नेता हूँ। लगभग 20-25 साल मुझे राजनीति के तौर पर हो गए, मैं कई बड़े अहम पदों पर कह सकते हैं कि काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन जब बात मुख्यमंत्री पद पर आती है, मुख्यमंत्री की आती है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का मुंह थोड़ा सा उदास जरूर हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे 2000 कह सकते हैं जब 18 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी राजस्थान में, तब भी राहुल जी ऐसा लग रहा था कि यहाँ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनकी जगह पर अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब एक बार फिर से जैसे चुनाव होते हैं तब ऐसा लगा कि हो सकता है सचिन पायलट का नाम अनाउंस किया जाए, फिर भी नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन क्या अब जब 2028 में चुनाव होंगे तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट मुख्य चेहरा होंगे? क्या सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या सचिन पायलट को बतौर मुख्यमंत्री जो है
कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या निकट भविष्य में उनके बेटे को इस तौर पर देखा जा सकता है कि वो एज ए मुख्यमंत्री या किसी बड़े पद पर काम करने के लिए राजनीति में एंट्री करते हुए दिखाई दे जाए? तो देखिए, संभावनाओं के बादल तो हर समय वो उमड़ते ही रहते हैं, मंडराते ही रहते हैं, लेकिन क्या वाकई में सचिन पायलट के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या वो चाहेंगे कि उनके पिता जैसे वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चले, तो क्या उनके बेटे भी उन्हीं के नक्शे कदम पे राजनीति में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े? तो अभी कई सारे कयास लगने बाकी हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह सचिन पायलट को उनका परिवार देखना चाहता है, अगर 2028 में भी उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया तो हो सकता है कि सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़ जाए। अब वाकई देखिए, ये जरूर देखना होगा कि क्या सचिन पायलट कुछ बड़ा फैसला लेंगे। क्या देखिए, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बीच में उन्होंने कई बार कोशिश की थी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आने की, और जरा ध्यान दीजिएगा कि सिंधिया जब विधायकों के संग मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तरफ आए तो कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ गया। दूसरी तरफ सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल में बड़ी जिम्मेदारी दी, और जो उनके साथ विधायक आए थे उनको मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो क्या इतनी ताकत रखते हैं सचिन पायलट कि अगर विधायकों के साथ, इतने विधायक हैं उनके, कि अगर बीजेपी की तरफ आते हैं तो सीएम कुर्सी ना सही, पायलट को सेंट्रल में कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है? सर, क्या लग रहा है? अगर मैं, जैसे सिंधिया की हम बात कर रहे थे कि उस वक्त भी जब माहौल था चुनाव का, नतीजे जब आए थे, तो फैसला सिंधिया को ठीक नहीं लगा था, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की थी उन्हें सीएम कुर्सी नहीं मिल पाई। कमलनाथ को बनाया गया क्योंकि संजय गांधी के करीबी हैं, इंदिरा गांधी के करीबी हैं, पूरा गांधी परिवार से एक रिलेटिव था उनका। इसी वजह से सिंधिया अपने विधायकों के संग बीजेपी की तरफ चले आते हैं, शिवराज जो है वो जिम्मेदारी संभालते हैं। तो क्या लग रहा है सर, क्या इतनी ताकत रखते हैं सचिन पायलट भी जितनी सिंधिया रखते हैं? देखिए, सचिन पायलट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह के वो नेता हैं और जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, वाकई में कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत ताकतवर नेताओं में से एक हैं। लेकिन देखिए, सीएम इन वेटिंग की बात की जाए तो लगातार उनको लेकर उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि भाई 18 में सरकार कांग्रेस पार्टी की जब बनी तो उस समय सचिन पायलट की मेहनत सबसे ज्यादा नजर आती थी, और ये भी कहा जाता था कि भाई ताजपोशी अगर मुख्यमंत्री पद की किसी की हो सकती है तो वो सचिन पायलट हैं। लेकिन उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद 2020 में वो काफी नाराज भी नजर आए जब लॉकडाउन लग गया। उसके बीच में देखा गया कि वो इतने नाराज हो गए कि लॉकडाउन हटने के बाद वो एक अपनी सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई पड़े थे। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो नजर जरूर आती हैं कि भाई सचिन पायलट के अंदर खलिश, और इस बात की जरूर तकलीफ है कि भाई आखिर उनको मुख्यमंत्री का ओहदा, मुख्यमंत्री का पद क्यों सौंपा नहीं गया, जबकि वो बेहद काबिल नेता थे। और ये उस समय जब उनकी कह सकते हैं कि इस तरह का अंदाज देखा कांग्रेस पार्टी ने, इस तरह का रवैया उनका देखा, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है कि इतना बड़ा नेता अगर अपने बारे में कोई चीज चाह रहा है, कोई पक्ष रखना चाहता है, तो आखिर उसको हटा के कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाहती थी। खैर, प्रियंका गांधी के बीच में आने के बाद सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहे, लेकिन जिस तरीके से अब उनका कह सकते हैं कि ताकत देखी जा रही है राजस्थान के अंदर, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि भाई उनको निकट भविष्य में राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से करना चाहिए कि भाई 2028 में चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सचिन पायलट होंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आता है, जहां पर ये भी कहा जा रहा है कि क्या अशोक गहलोत के दबाव में कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, क्योंकि देखिए 2 साल का वक्त है राजस्थान चुनाव में भी, तो क्या राजस्थान चुनाव में जो समय इतना है उससे पहले ही सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जाएगी? तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेसी जो कह सकते हैं कि जो कांग्रेसी आला कमान है उनके अंदर जरूर इस बात को लेकर चिंता जरूर होगी कि भाई मंथन भी चल रहा हो सकता है कि राजस्थान में अगर अभी से माहौल बनाना है तो सचिन पायलट को एक चेहरा जरूर बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या उसके लिए अशोक गहलोत तैयार हैं? क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता तैयार हैं? अगर आपस में ही इस तरह का मनमुटाव रहेगा राहुल जी, तो कोई
कोई भी आप ये बात मान के नहीं चल सकते कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, कई नेता ऐसे रहते हैं, ऐसे रहे भी हैं जो लगातार सचिन पायलट के खिलाफ रहे हैं। तो ये आपस का जो गठजोड़ है, क्या वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या सचिन पायलट का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए अनाउंस होता हुआ दिखाई पड़ेगा? ये तमाम सारे सवाल हैं जो अभी भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह जब सचिन पायलट के साथ में मंच पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो चाहता हूं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने चाहिए। तो आप वो समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो एक खेमा है वो बिल्कुल पुरजोर तरीके से सोचता है कि भाई जिस तरह के नेता सचिन पायलट हैं, उन्हीं के सर पर सेहरा मुख्यमंत्री पद का सजना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की जो हिचकिचाहट है, जो खुलकर सामने नहीं आ रही है, उसको लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने विस्तार से पूरी जानकारी दी, और ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि क्या सचिन पायलट अपने बेटे आरान को अगर भविष्य के सीएम के तौर पर देख रहे हैं, तो गहलोत की क्या राजनीति से छुट्टी हो जाएगी, या गहलोत पार्टी को छोड़कर बीजेपी की तरफ आएंगे? उनके बेटे का क्या होगा? और कांग्रेस के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़े बदलाव की बात चल भी रही है कि आगामी समय में प्रियंका के हाथ में पार्टी की कमान दी जाए, जिस पर बातचीत हो रही है। और कांग्रेस के अंदर भी काफी ज्यादा इस मुद्दे पर गर्मा गर्मी भी देखने को मिल रही है, जिसपे तमाम कई लीडर्स का बयान भी सामने आया था कि अगर प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी होती तो बांग्लादेश के अंदर ये हालात ना होते। ये पार्टी के लीडर्स की तरफ से बात कहना इस साफ तौर पर बताता है कि क्या वाकई पार्टी के अंदर फूट है, तो इसका असर राजस्थान जैसे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि पायलट के बेटे क्या भविष्य के अंदर पार्टी के अंदर बड़ी जगह बना पाएंगे, या फिर सचिन पायलट बीजेपी की तरफ आते नजर आएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।